पिछले लंबे समय से धार की नगरपालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है और इसी के साथ भाजपा की परिषद में आपसी खींचतान का खामियाजा कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों की जायज मांगों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष और वार्ड नंबर 18 पार्षद प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर एडवोकेट सफाई कर्मचारियों के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मिले, जहां संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद सभी कर्मचारी अजय सिंह ठाकुर के साथ जन सुनवाई पहुंचे, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को आवेदन सौंपकर नापाक कर्मचारियों को वेतन दिलाए जाने की चर्चा की। अजय सिंह ठाकुर के अनुसार कलेक्टर ने कर्मचारियों की बात को गंभीरता से सुना है और संबंध में सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर ने सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर इसे भाजपा की आपसी गुटबाजी का नतीजा बताया। ठाकुर ने कहा कि धार जिले के प्रभारी मंत्री के जिले में उनके ही विभाग में वर्षों से वेतन की समस्या बनी हुई है, जबकि धार में परिषद भाजपा की, विधायक सांसद केंद्रीय मंत्री भाजपा के, उसके उपरांत भी धार नगरपालिका की दयनीय स्थिति बनी हुई है। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे धार नगर के सफाई मित्र को हड़ताल करना पड़ रही है। वो सफाई मित्र की जो जब हम सोए रहते हैं उसके पूर्व आ करके वो पूरे नगर की सफाई करते हैं, अपना तन मन धन से पूरा मन लगाते हुए इसे स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं और प्रयास करते रहते हैं। उन सफाई कर्मियों को भी किसी को 3 महीने, किसी को 6 माह, तो किसी को 14 माह तक का वेतन नगर पालिका के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी त्यौहार आते हैं, जब उनको हड़ताल करना पड़ती है और अपनी वेतन के लिए उनको मांग करना पड़ती है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनका जो सफाई कर्मियों का पूरा घर नगर पालिका से यहाँ से वेतन से चलता है और उनका 14 माह का अगर वेतन रोक लिया जाएगा तो वो क्या करेंगे। उनके बच्चों को पैसे का कपड़े कहाँ से ला के देंगे, पैसे कहाँ से ला के देंगे, त्यौहार कहाँ से मनाएंगे। यहाँ तक कि उनको लोगों ने किराना के भी देना बंद कर दिया, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। उससे तंग आकर के उनके द्वारा यहाँ हड़ताल की गई। और वैसे हालात जब हैं जब हमारे यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री धार नगर के धार जिले के प्रभारी हैं, हमारे यहाँ की विधायिका बहुत वरिष्ठ होकर के प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के उनकी सारे लोग बात सुनते हैं, और उसके बावजूद हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री है, भाजपा की सांसद जो है वो केंद्रीय मंत्री होकर के उनको नरेंद्र मोदी और शाह साहब से भी बात की जाती है। और हमारे यहाँ की जो नगर परिषद है कहीं ना कहीं वो भी भाजपा की ही है। आए दिन उनके पोस्टर्स में भाजपा के नगर कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र मोदी जी और बड़े बड़े लोगों के पोस्टर देखने में आते हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम लोग भाजपा के, फिर उन लोगों के द्वारा जब सारा चक्र उनका है, पूरा साइकिल क्रम उनका है, भाजपा का बैठा हुआ है, तो फिर हमारे सफाई मित्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कल से उनको हर बार हड़ताल क्यों करना पड़ रही है। उनकी हड़ताल को देखते हुए मैं मेरे पार्षद साथी ईश्वर सिंह जी ठाकुर के साथ आज नगर पालिका पहुंचा और सारे सफाई मित्रों के साथ सीएमओ साहब से इस विषय में बात की, जिस पर सीएमओ साहब ने किसी भी तरह का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। उससे असंतुष्ट होकर के सभी सफाई मित्रों के साथ, सभी महिला सफाई मित्रों के साथ जन सुनवाई में श्रीमान जिलाधीश महोदय के पास पहुँच करके सफाई मित्रों की उनके साथ जाकर के बात रखी गई और उन्हें आश्वस्त करवाया गया। कहीं ना कहीं उनके वेतन की बात रखी गई और जिलाधीश महोदय से निवेदन किया गया कि इन्हें वेतन दिलाया जाए, जिस पर जिलाधीश महोदय ने हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए, हस्तक्षेप करने की बात करते हुए सीएमओ साहब को अवगत कराया और उन्हें वेतन देने की बात कही गई। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि पूरा जब भाजपा का तंत्र है, जब सारी बातें भाजपा की हैं, तो इनके आपसी झगड़े के कारण यहाँ के कर्मचारी, भले वो सफाई मित्र हों, बाबू हों या अन्य कर्मचारी, वो क्यों उलझे, वो क्यों उसमें वो उन्हें तो उनका वेतन प्रॉपर दिया जाना चाहिए। उनके वेतन के लिए तो विधायक महोदय, सांसद महोदय, अध्यक्ष महोदय सबको एक होना चाहिए। सारे जनप्रतिनिधियों को एक होकर के उनका वेतन दिलाया जाना चाहिए। मेरा समस्त जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध है कि सब इस बात को, देवताओं को भूलते हुए इन सफाई मित्रों के पक्ष में, समस्त कर्मचारियों के पक्ष में एकजुट होकर एक निर्णय ले और आने वाले समय में जो इनकी 14 माह का वेतन रुका हुआ है उसे धीरे धीरे कम करते हुए इन्हें 1 माह पर लाने का प्रयास करें। मेरे द्वारा, समस्त कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा जनप्रतिनिधियों का साथ दिया जाएगा। पार्षद ईश्वर सिंह जी ठाकुर साहब, नेता प्रतिपक्ष जी, हम सब लोग हमेशा कर्मचारियों के हित में बात करते रहेंगे। और आज भी कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद अगर इन्हें इस तरह का नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी सफाई मित्रों के साथ है, समस्त बाबियों, समस्त कर्मचारियों के साथ होकर एक उग्र आंदोलन भी करेगी। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।